जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है हिंदी ज्ञान यात्रा चैनल पर। आज हम हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रकरण समास के बारे में चर्चा करेंगे। वर्तमान समय में प्रतियोगी परीक्षाओं में समास से संबंधित प्रश्न उपलब्ध रहते हैं। इस जटिल प्रकरण को पूरी गहराई से अध्ययन कर इसे बहुत ही सरल बनाया जा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप आप सहजता से इससे संबंधित प्रश्नों को हल कर लेंगे। तो चलिए शुरू किया जाए। समास। समास शब्द निर्माण की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। शब्द निर्माण की प्रक्रिया के अंतर्गत समास, संधि, उपसर्ग तथा प्रत्यय आते हैं। इन सब की सहायता से नवीन व सार्थक शब्दों का निर्माण होता है। समास के अंतर्गत समास का अर्थ, समास की परिभाषा तथा समास के भेदों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम समास का अर्थ समझते हैं। समास का अर्थ। समास का अर्थ संक्षिप्त रूप अथवा छोटा रूप होता है। यह दो या दो से अधिक शब्दों या पदों के मेल से निर्मित होता है। इसके प्रयोग से भाषा प्रभावशाली हो जाता है। इसे अंग्रेजी में कंपाउंड कहते हैं। आइए इसे विस्तार पूर्वक जानते हैं। शब्दों के समूह या स्वतंत्र वाक्यांश को एक शब्द या पद में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को समास कहा जाता है। उदाहरण स्वरूप, स्नान के लिए घर। इस शब्द समूह में 4 शब्द उपलब्ध हैं। इन चारों शब्दों को एक शब्द स्नान घर में रूपांतरित करना समास कहलाता है। इस प्रक्रिया में शब्द समूह में उपस्थित प्रसर्ग या विभक्ति चिन्ह के लिए का लोप हो जाता है। यहाँ प्रसर्ग के बारे में भी समझ लेना उचित होगा। प्रसर्ग कारक विभक्ति चिन्ह का दूसरा नाम है। संज्ञा या सर्वनाम से जुड़ने वाले कारक विभक्ति चिन्ह को प्रसर्ग कहते हैं, जो वाक्य में कारकीय संबंधों को दर्शाता है, जैसे ने, को, से, के लिए, पर आदि। अब स्वतंत्र वाक्यांश के बारे में समझते हैं। किसी वाक्य का कोई अंश जो स्वतंत्र रूप से अपना अर्थ प्रकट करता हो, वह स्वतंत्र वाक्यांश कहलाता है। उदाहरणतः, उसने राह के लिए खर्च के रूप में 500 रुपये लिए। उपरोक्त वाक्य के कोष्ठक में दिए गए स्वतंत्र वाक्यांश को सामासिक नियमों के माध्यम से संक्षिप्त कर राह खर्च बनाया जा सकता है। समास के प्रयोग से ऐसे वाक्य को संक्षिप्त अथवा छोटा किया जा सकता है, जैसे उसने राह के लिए खर्च के रूप में 500 रुपये लिए। संक्षिप्त रूप, उसने राह खर्च के रूप में 500 रुपये लिए। इस तरह 12 शब्दों के समूह वाला वाक्य 9 शब्दों के समूह वाला संक्षिप्त वाक्य बन जाता है। यह परिवर्तन समास के उपयोग से हो पाया। समास की परिभाषा। समास दो या दो से अधिक शब्दों या पदों के योग से बने नवीन व सार्थक शब्द को कहा जाता है। समास के अंतर्गत हम निम्न विषयों को भी जानेंगे: सामासिक पद, पद, समास का विलोम रूप, समास और संधि में अंतर, समास विग्रह। सामासिक पद। सामासिक पद को समस्त पद भी कहा जाता है। सामासिक पद में कम से कम 2 पद होते हैं। समास की प्रक्रिया से बने नए और सार्थक शब्द को सामासिक पद कहते हैं। पद।
दो पदों वाले सामासिक पद में पहले शब्द को पूर्व पद तथा दूसरे शब्द को उत्तर पद कहा जाता है। जैसे पूर्व पद योग उत्तर पद बराबर सामासिक पद। राज योग कुमार बराबर राजकुमार। समास का विलोम रूप। समास का विलोम शब्द व्यास कहलाता है। समास का अर्थ संक्षिप्त परंतु इसके विपरीत व्यास का अर्थ विस्तार होता है। समास और संधि में अंतर। समास दो पदों या शब्दों के मेल से बनता है, परंतु संधि दो वर्णों के योग से निर्मित होता है। समास को तोड़ना विग्रह कहलाता है, परंतु संधि को अलग करना विच्छेद कहलाता है। समास विग्रह। सामासिक पद को विखंडित अर्थात अलग करने की क्रिया को समास विग्रह कहा जाता है। समस्त पद का विस्तृत रूप समास विग्रह कहलाता है। विग्रह करने पर परसर्ग या विभक्ति चिन्ह जुड़ जाते हैं तथा सामासिक पद का लोप हो जाता है। जैसे राजपुत्र एक सामासिक पद है। विग्रह करने पर यह अलग होकर राजा का पुत्र बन जाता है। इसमें राजा और पुत्र के मध्य विभक्ति चिन्ह का जुड़ जाता है। समास विग्रह समस्त पद का विस्तारित रूप प्रदान करता है। समास के भेद। समास के मुख्यतः चार भेद होते हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास। तत्पुरुष समास के अन्य भेदों के अंतर्गत कर्मधारय समास, द्विगु समास तथा नए समास आते हैं, परंतु प्रचलन एवं सरल विधि से समझने हेतु हम समास के 6 भेदों का अध्ययन करेंगे। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास। इसके साथ ही तत्पुरुष समास के अन्य भेदों के अंतर्गत नए समास के बारे में जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आगामी वीडियो में अव्ययी भाव समास और उसके भेद के बारे में चर्चा करेंगे। यदि आपको इस वीडियो से समास सरलता से समझ में आ गया हो तो कृपया कमेंट करें, लाइक कर अपने दोस्तों को शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें ताकि मैं प्रोत्साहित होकर आपके लिए निरंतर शिक्षाप्रद वीडियो बनाता रहूं। धन्यवाद।